चलिए, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। सब लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से और लोग आ जाइए। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। चलिए, सब लोग जल्दी से आ जाइए। बहुत कम लोग आए हुए हैं अभी तक। आज हम लोग 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ कर के आए होंगे, तैयारी करके आए होंगे। दो मिनट का और समय दूंगा, सब लोग जल्दी से आ जाइए। हाँ शंभू, आया था, मैंने भी रिप्लाई किया। हाँ, चैप्टर 9 का है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। शुरू किया जाए। ये 10th चैप्टर है। अच्छा अच्छा। सबको मैं मैसेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो शुरू किया जाए क्लास को अब। देखिए, ये चैप्टर नंबर 10 है क्या, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। अच्छा, तो 9th चैप्टर नंबर का नाम क्या है बताइए। जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम क्या है। मुझे लग रहा है बुक देखना पड़ेगा। अच्छा,
तो क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण ये कल नहीं हुआ था? ओहो, तो थोड़ा मुझसे ही मिस्टेक हो गया है ना, हमसे ही मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं चैप्टर नंबर 9 जो है वो कल लेकर आऊंगा तब। ठीक है, हाँ, तो मैं कल लेकर आऊंगा चैप्टर नंबर। आज जो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। चलिए नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर का नाम देखा, तो 1 मिनट आप लोग रुकिए, मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मैं देखता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, मैं देखता हूँ थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, और जिनको जाना है वो निकल ही दीजिए अगर नहीं पढ़ कर आए हैं तो। ठीक है, हाँ, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण ये रह गया है। ठीक है, तो मैं चैप्टर नंबर 9 जो है वो कल करवाऊंगा। आंसर लिखा हुआ है, कितना क्वेश्चन है? 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर चैप्टर 9 पढ़ कर के आप आए हैं तो मैं उसी को ऐड करता हूं, देखता हूं अगर मेरे पास है तो इसी उसका क्वेश्चन बनाया हुआ तो उसी को मैं ऐड करता हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कंफ्यूजन क्या हो रहा है, अगर जिनको भी कंफ्यूजन लग रहा है, गलती हुआ कि मुझे लगा कि वो चैप्टर हो चुका है इसलिए मैंने ये पीडीएफ ऐड कर दिया था। अगर जिनको भी कंफ्यूजन या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है वो जाइए यहां से। ठीक है, नहीं 9th का ही मैं कराता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नहीं होता है कभी कभी, मान लिया कि मुझसे मिस्टेक हो गया, बस यही क्लास तो मेरा नहीं न है, बताइए आप ही। मेरा प्लस का जेपीएससी बीपीएससी क्लास है, प्लस में स्पेशल क्लास भी है, यूट्यूब पे क्लास देना होता है। एक क्लास का पीडीएफ अगर इधर उधर हो गया तो आप अगर बोल दें कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन, एक ही क्लास तो मेरा नहीं है कि सिर्फ मुझे इसी पे कंसंट्रेट करना है। नहीं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं खुद बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ कर आइए, उसी से क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो उससे थोड़ा सा मजा आता है करने में, आपको भी मजा आएगा, हमको भी कराने में अच्छा लगेगा, है ना। यूट्यूब पे 7 बजे आता है, यूट्यूब पे 7 बजे।
नहीं 9 का है मेरे पास है, मैं बस इसको लगा रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। देख रहा हूं मैं। थोड़ा सा आपका टाइम आज मैंने किल किया है, इसके लिए सॉरी। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, यही है ना, यही है ना टॉपिक आज का। चलिए तो शुरू करते हैं। घबरा रहे थे आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। बना हुआ था मेरे पास, तो इसी को करते हैं और 10 को कल हम लोग करेंगे, है ना। तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो आप आइए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर ढंग से आप तैयारी कीजिए। ओके, हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, अभिमन्यु है। अगर इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और कम से कम मैं बोलूंगा आपको कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए या 2 ईयर का, जितने ज्यादा दिनों का लेंगे आपको उतना ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप 24 महीने का लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अभिमन्यु रेफरल कोड है हमारा। ओके, देखिए पहला प्रश्न, और अच्छे से क्वेश्चन करते जाइएगा आप लोग। पहला प्रश्न है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? बहुत अच्छे से आंसर कीजिएगा आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे से ही करेंगे सब लोग। चलिए आंसर कीजिए और आपको बताना है। एक मिनट, आपको बताना है। कहां चला गया? हाँ, जल्दी से आप लोग बताइए कि पृथ्वी की जो भू प्रपट्टी है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु मिलती है? भू प्रपट्टी में कौन सी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलयालम। मलयालम इसका राइट आंसर होगा। चेर शासक जो थे इन्होंने अभिलेख में और लिपि में मलयालम भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये ए और बी दिया हुआ है। पहला है, केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृति के महाकाव्य पर आधारित था। दूसरा है, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की ऋणी है। अब इसमें बताना है कौन सही है। चलिए पोल देता हूं आप लोगों को। हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? जल्दी से बताइए, हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? यस, बहुत बढ़िया, HCl। फिफ्टी 56% आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृति के महाकाव्यों पर आधारित था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे था, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की ऋणी है। देखिए आपको बता दूं कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति जो लगभग 12वीं सदी की है। ठीक है,
12वीं सदी की है ये। हाँ, और प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, संस्कृत की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है मणि प्रवालम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 मणि प्रवालम क्या है? मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूं। एक मिनट, चलिए आंसर कीजिए पोल में जल्दी से फटाफट। शिवानी वेलकम, मिहिर मंडल वेलकम। चलिए आपको बताना है कैलोरी किसका यूनिट है? कैलोरी किसका यूनिट है? जल्दी से बताइए, कैलोरी किसका यूनिट है? ये बताइए जो ऊष्मा है, ऊष्मा का यूनिट क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा शैली। ठीक है, मणि प्रवालम एक भाषा शैली है और यह 14वीं सदी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, लीला तिलकम, लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय का है, इसी शैली में है। ठीक है, और आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का भी हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं प्लस में, बहुत जल्द प्लस में इसका डिटेल शुरू होने जा रहा है, पूरे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा प्लस में, बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट प्लस में हैं वो तैयार हो जाइएगा। इसके लिए सिद्धांत मना कर दिया गया है, मना कर दिया गया है अनअकैडमी टीम से मुझे। ठीक है, कल ही मैंने बता दिया था सिद्धांत। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 है पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? चलिए आंसर कीजिए। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? यस, बहुत बढ़िया, 159। जो भी लोग 159 कर रहे हैं, 159, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पे भी 91% आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये ओडिशा में है। और जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? जगन्नाथ का मतलब होता है दुनिया का मालिक, दुनिया का मालिक जगन्नाथ का मतलब होता है। और विष्णु का पर्यायवाची शब्द है ये। बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ कर आए हैं, बहुत ही अच्छा। आज अगर मैं क्लास सॉरी चैप्टर 10 कराता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं लगता, क्योंकि आप लोग पढ़ के नहीं आए थे शायद। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, इसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर करना है। चलिए अब पोल देता हूं। यस, अब ये बताइए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कमेंट में बताइए, सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है, कौन सी है? बहुत बढ़िया गौतम, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फीमर, फीमर, यस, बहुत बढ़िया। जो भी लोग फीमर कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। यह बिल्कुल ठीक है, जगन्नाथ जो है एक स्थानीय देवता थे और आगे चल करके इनको विष्णु का रूप मान लिया गया, बिल्कुल सही। इसके बाद है, आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा बनाई जाती है, यह भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिससे हम लोगों को यह पता चलता है यानी कि ए और बी दोनों कथन सत्य है।
तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है, अगर आज भी लोग अगर काष्ठ से प्रतिमा बना रहे हैं जगन्नाथ की, भगवान जगन्नाथ की, तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये मूलतः स्थानीय देवता थे। ठीक है, स्थानीय देवता थे ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जगन्नाथ मंदिर पे जो भी लोग आए, चाहे मुगल आया, मराठा आया, अंग्रेज आया, जो भी लोग आया, इन लोगों ने इस मंदिर को कंट्रोल करने की, ठीक है, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसके पीछे क्या कारण था, उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 6, आंसर कीजिए। निभागिरी वेलकम, 71% आंसर कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? यस यस, हाँ कमेंट में बताइए, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? बहुत बढ़िया, जो भी लोग न्यूट्रॉन कर रहे थे बहुत बढ़िया। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण। सबसे पहले तो ये मंदिर था तो इस मंदिर पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर अगर यहाँ पे जिसका भी आधिपत्य होता, जिसका भी कंट्रोल होता, तो उनका वर्चस्व बढ़ता। ठीक है, मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता, यह भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए और बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पानी के अंदर आवाज सुनने, ध्वनि सुनने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? नहीं नहीं, आवाज सुनने का, पानी के अंदर कुछ खोजने के लिए नहीं। ठीक है, आवाज सुनने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? यस, हाइड्रोफोन। जो भी लोग हाइड्रोफोन, हाइड्रो जहां पे भी आ जाएगा समझिए वो पानी से संबंधित है। और फोन, ईयरफोन हम लोग लगाते हैं कान में, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं हाइड्रोफोन, मतलब कि पानी में भी हम लोग उससे आवाज सुन सकते हैं। बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले लोग, इसको चारण भाट कहते थे। ठीक है, तो अक्सर यह माना जाता था कि जो राजपूत हैं, ठीक है, राजपूत, तो राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है, और ये जो परंपराएं, ये जो संस्कृतियां हैं, वहां के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। और लगभग 8वीं सदी में, हाँ प्रज्ञा कुमारी, अगर कोई भी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन या किसी भी चीज से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे नंबर 8873415727, इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का है अनअकैडमी स्पेशल क्लास, टेलीग्राम में सर्च कीजिए, मिल जाएगा, वहां पे सारा मटेरियल भेजा जाता है। ओके, तो चलिए, ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे? ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे? केशिका कुमारी वेलकम, शैलजानंद ठाकुर वेलकम। क्वेश्चन नंबर 8 है,
गुड आफ्टरनून निभागिरी, दीपक कुमार वेलकम। क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, भूल गया मैं क्वेश्चन बोलना। ठीक है, अगले प्रश्न में दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी श्रीकांत रहिए लास्ट तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए। राजस्थान को राजपूताना बोलते थे ब्रिटिश, अंग्रेज जो है इसको राजपूताना बोलते थे, क्योंकि राजपूतों का मूल स्थान जो है ये राजस्थान क्षेत्र ही मिलता है, और राजपूत ज्यादातर आपको राजस्थान या मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही मिलेंगे, और यहां से इन्होंने शासन शुरू किया था। ठीक है, कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भूभाग से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए, ध्वनि वॉइस, इसकी तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? डिक्की वेलकम। यंत्र पूछ रहा हूं, यंत्र 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 पूछ रहा हूं, मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? नहीं 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 नहीं, यंत्र पूछ रहा हूं, आप लोग कुछ और डेसिबल बता रहे हैं, यूनिट। हाँ बिल्कुल वर्षा, ऑडियोमीटर है ना, ऑडियोमीटर। छोटू कुमार वेलकम, वेलकम छोटू जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कथक। कथक नृत्य शैली उत्तर भारत में, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में उत्तर भारत के अनेक भूभाग में ये जुड़ा हुआ था। और कथक शब्द जो है कथा शब्द से बना है, ठीक है, याद रखिएगा। कथक जो है वो कथा शब्द से बना है, जिसका संस्कृत या अन्य भाषाओं के लिए कहानी होता है, मतलब, ठीक है, कहानी। प्रगति कुमारी वेलकम। कथक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, कौन सा क्वेश्चन पूछूं? हाँ, डिप्थीरिया जो बीमारी है वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यस, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन गला, ठीक है, गला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कथक के बारे में, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत करते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य में के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, ये जो है ये गलत है, इसमें सीताराम नहीं बल्कि राधा कृष्ण होंगे, है ना, राधा कृष्ण। ओके, विक्रम कुमार वेलकम। कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फूला फूला फला, मतलब कि उसका विकास हुआ? क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आंसर कीजिए आप लोग, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस है वो कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? बहुत बढ़िया, CO2। CO2 जो भी लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है जयपुर घराना। ठीक है, जयपुर घराना। धर्मेंद्र सिंह वेलकम। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग, और आप लोगों को यह बताना है कि हमारे भूप्र पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए कमेंट में। मैंने तत्व पूछा है, धातु नहीं। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन के बाद सिलिका और इसके बाद एल्यूमिनियम। हाँ सिद्धांत। स्कोर देख लीजिए आप लोग, पहले पे विपुल, दूसरे पे आदित्य खत्री और तीसरे पे अंशिका आर्या। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन ए केरल। ठीक है, कथकली नृत्य ये केरल राज्य का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम याद रखिएगा। और उड़ीसा का है ओडिसी, उड़ीसी या ओडिसी भी कहा जाता है इसको। और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है ना। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए फिर से आ गया, ये 100% कीजिए, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है। कीजिए आंसर। 100%, 93 कर रहे हैं, गलत कर गए आप लोग। चलिए ये आपको बताना है, क्वेश्चन एक दे रहा हूं, प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? बहुत बढ़िया बताओ, बहुत बढ़िया। अंकित, श्वेता मिश्रा, चलिए चलिए। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। देखिए इसका सही आंसर है, अभी जस्ट हमने देखा तमिलनाडु है ना। चलिए इसके बाद है लघु चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लघु चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलिए आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। हाँ केचुआ, केचुआ है ना, इसलिए किसानों का साथी इसको कहा जाता है, किसानों का मित्र केचुए को। देखिए इसका सही आंसर है, देखिए आप लोग ये सी देखे होंगे, ए और बी दोनों, तो आंसर कर दिए है ना। ध्यान से पहले पढ़िए, इसके बाद आंसर करना है आप लोगों को। ये लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। ये जो है गलत है। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम दूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, बिल्कुल दूंगा टाइम। देखिए प्राचीनतम लघु चित्र जो है ये ताड़ पत्रों पे बनाए जाते थे, या फिर लकड़ी की जो तख्तियां होती थी उसके ऊपर चित्रित किया जाता था। और इसमें सबसे जो सुंदर चित्र होते थे वो यहाँ पे है पूर्वी भारत, पूर्वी नहीं पश्चिमी होगा। ठीक है, पश्चिमी भारत में पाए गए जो जैन ग्रंथ है, यहाँ पे बौद्ध नहीं जैन होगा। ठीक है, जैन ग्रंथ,
जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। हाँ बिल्कुल, शारदा सिन्हा वेलकम। चलिए इसमें टाइम दे रहा हूं। मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सही पूछा जा रहा है कि मुगल कालीन जो चित्रकला है उसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोगों को दूंगा पोल। चलिए पोल देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए पोल देता हूं। अब आप लोगों को बताना है कि अम्ल का प्रकृति कैसा होता है? अम्ल कैसा होता है? यस, एसिडिक, खट्टा, है ना। अम्ल जो है एसिड कैसा होता है? यस, सावर। सभी लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एसिडिक हो तो है, लेकिन खट्टा होता है, मीठा होता है, तीखा होता है, लवणीय होता है, ये आपको बताना था। हाँ टेस्ट में बताना था। खट्टा होता है प्रकृति में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मुगल कालीन चित्रकला के बारे में पूछा गया है और कई बार देखिए ये सब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में खास करके पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। अच्छा पानी आ गया विपुल। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। यह भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन है टोटल। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में प्रभाव पड़े, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद बिल्कुल यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होगा। चलिए हो गया। बोल देता हूं, अब हो गया ना? नहीं दिख रहा नेहा चौहान? रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, आंसर कीजिए, ध्यान से आंसर कीजिएगा। देखिए आप लोगों को बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। हाँ बहुत बढ़िया, लाइट का नहीं, लाइट का नहीं, दूरी का। दूरी का। 50% आंसर कर रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सत्य पूछा जा रहा था कि इसमें सही कौन है। मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के दरबारों को प्रभावित किया, ये बिल्कुल ठीक है। मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत और राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया, ये जो है ये गलत है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो विशिष्टता थी इनकी, इसको इन्होंने सुरक्षित रखा, सुरक्षित रखा इन्होंने। चित्रकला की बसोहली शैली, इसका विकास किस जगह पर हुआ? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए पोल दे रहा हूं आप लोगों को। बताना है कि जो नींबू का रस है उसका पीएच मान कितना है। एक के ज्वाइन वेलकम। 2.2, 6.4 अंकित, ये तो होगा नहीं। अमित 2.4, 2.2 कुछ लोग कर रहे हैं। तो देखिए इसका होता है 2.2 होता है, ठीक है 2.2 होता है पीएच वैल्यू।
नींबू के रस का? इसका सही आंसर है हिमाचल। ठीक है, बसोहली शैली का विकास हिमाचल क्षेत्र में हुआ और ये चित्रकला की एक शैली है बसोहली। ठीक है, हिमाचल के इर्द गिर्द हिमालय का जो तलहटी क्षेत्र था उन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था। चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब दे रहा हूं आप लोगों को पोल। अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है बताइए? राकेश रंजन, वेलकम। गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है? हाँ, बहुत बढ़िया अंकित। यस, पेट्रोल और एथेनॉल। पेट्रोल और एथेनॉल। थोड़ा सा आप लोग स्कोर भी बीच बीच में देख लिया कीजिए। विपुल पहले पे, दूसरे पे अंशिका और तीसरे पे आदित्य खत्री। और जो भी मुझे टॉप 10 पे दिखाई दे रहे हैं सभी 18-18 क्वेश्चन के साथ बराबरी पर हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर था ऑप्शन बी, पहाड़ी लघु चित्रकला। ठीक है, पहाड़ी लघु चित्रकला हिमालय की घाटी में पंजाब, जम्मू, ठीक है, पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में इसका विकास हुआ था और इसलिए इसको कहा गया कांगड़ा शैली कहा गया। संतोष नायक, वेलकम। चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कांगड़ा के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद आप लोगों को पोल दूंगा। ठीक है, चलिए पोल देता हूं। अब आंसर कीजिए। अब जो है कमेंट में आप लोगों को बताना है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि शाम को 7 बजे फरवरी प्रतियोगिता दर्पण फरवरी का मैगजीन आएगा और एमसीक्यू मैं लेकर आऊंगा, उसको पढ़कर आइएगा। कल नहीं आया था, इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा था इस कारण से। ठीक है, रीशेड्यूल करना पड़ा था। तो एक बार लाइक भी कर दीजिए। लाइक तो मैं बोलता नहीं हूं लेकिन कर ही दीजिए। देख लीजिए स्कोर आप लोग। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने देखा कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विशेषों का काव्यात्मक निरूपण था। बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से। हाँ, जनन क्षमता में कमी। यस, टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए मैं इतना जोर से बोल दे रहा हूँ इस क्लास में, सुबह मैं नहीं बोल पा रहा था, अभी भी फिर से जो है वो पेन होने लगा है यहाँ पे गले में, पता नहीं अंदर क्या हो गया है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे अब बोलूँगा।
संस्कृत, ऑप्शन ए संस्कृत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ ठीक है। आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। आंसर कीजिए अच्छे से। शरीर में पसली जो हड्डी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? जन्नत वेलकम। चौबीस, चौबीस, चौबीस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 24 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पसलियों की संख्या 24 होती है, 206 टोटल। गौतम कुमार सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसका बंगाली भाषा का जन्म तो संस्कृत से हुआ, लेकिन कई अवस्थाओं से जब ये गुजरा तो इसमें कुछ चेंजिंग आते गए। संस्कृत के अलावा फारसी, जनजातीय भाषा, यूरोपीय भाषा, इन सब का इफेक्ट इस पे आया। हाँ। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। बादल किस मंडल में तैरते हैं? बादल किस मंडल में तैरते हैं बताना है आपको। अब मैं जोर से नहीं बोल पा रहा। क्षोभ मंडल, यस। जो भी लोग क्षोभ मंडल कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी, बंगाल। आपको बता दूं कि संस्कृत महाकाव्यों का जो बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया उसी को मंगल काव्य कहा गया। ठीक है, बंगाली साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन गलत है बंगाली साहित्य के बारे में? क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद आंसर करना है आपको। हो गया? चलिए अब आंसर कीजिए। बिल्कुल अमित। नहीं कुछ होगा नहीं, मैं अभी जाऊंगा आपके क्लास के बाद डॉक्टर के पास पहले। ठीक है, समीर सिंह वेलकम। पोल रॉन्ग है श्वेता मिश्रा। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, बताइए जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है? देखिए हाँ, जिंक। जिंक, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अच्छे से पढ़िए पहले। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी में संस्कृत की ऋणी है तथा दूसरी स्वतंत्र है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। ठीक है, तो यहाँ पे
गलत आपसे पूछा जा रहा था, तो आपको बता दूं कि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत जो है वो सरल है, ठीक है। दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारित करना ये सरल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां हम लोगों को मिली हैं जिनमें इंगित किया गया है कि उनकी रचना किस कालावधि में किया गया है। और दूसरा जो है, सेकंड जो है कृति, वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, इसके बाद आंसर कीजिए। परीक्षा हॉल में यही गलती हो जाता है सबसे, अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और टिक कर देते हैं, फिर आकर देखते हैं रूम पे तो देखते हैं ये मिस्टेक हो गया है ना। बिल्कुल सबके साथ होता है। परीक्षा हॉल में तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं जानबूझकर सिर्फ पढ़ने के चक्कर में अच्छे से नहीं पढ़ते और 2-3 क्वेश्चन कर जाते हैं गलत। तो अच्छे से पढ़िए पहले, तब आंसर कीजिए। और यहाँ पे काफी जो एनसीईआरटी है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब, जब तक अच्छे से पढ़िएगा नहीं गलत होगा। बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आप लोगों को यह बताना है कि जो मृग तृष्णा बनती है उसका कारण क्या है? मृग मरीचिका भी उसको बोलते हैं। यस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। स्कोर देख लीजिए, अंशिका है पहले पे, दूसरे पे विपुल और तीसरे पे आदित्य खत्री। बहुत बढ़िया। और 24 क्वेश्चन के साथ तो सभी लोग बराबरी पर हैं। बहुत बढ़िया। देखिए इसका सही जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का होगा बी, सत्य पूछा जा रहा था। देखिए 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। तो देखिए इन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश को, केंद्रीय भाग में स्थित जो ढाका था उसको राजधानी बनाया था इन्होंने, है ना, न कि कलकत्ता को। तो ढाका आप आंसर करेंगे। दूसरा है मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, ठीक है, और जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। ये बिल्कुल ठीक है। ओके, अब यहां से भाषा पूछा जाए तो भाषा क्या था जब राजधानी इन्होंने बनाया? तो भाषा थी फारसी, है ना। बिल्कुल। बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 25। मेरा नंबर है 8873415727 8873415727 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज, अगर बात करना हो तो व्हाट्सएप कॉल करके, जब मैं फ्री रहूंगा तो बात कर लूंगा आप लोग, लेकिन पूछ लीजिएगा कब फ्री रहूंगा तब। अच्छा सेम है कहाँ? अच्छा हाँ, इसमें सेम हो गया। हाँ चलिए, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर था, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर था। कहाँ गया? दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? हाँ, प्रज्ञा ठाकुर, तो मेरा नंबर है ही, अभी मैं फ्री रहूंगा।
जैसे अभी क्लास एंड होगा तो इसके बाद मैं फ्री हूँ अभी, तो आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन पहले मैसेज कर लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। मेरा नंबर है अभी जस्ट मैंने दिया 8873415727, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल पे ही बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आप लोगों को ये बताना है कि बायोगैस में कौन सा गैस मुख्यतः होता है, शायद कल भी मैंने पूछ लिया था, फिर भी बता दीजिए फिर से। यस, मीथेन, बहुत बढ़िया, मीथेन। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। आपको बता दूं कि बंगाल में मंदिरों की जो शक्ल थी, ठीक है, मंदिरों की शक्ल या इसको हम लोग आकृति कहें, आकृति बंगाल की छप्पर झोपड़ियों की तरह, जिसको दो चाला, दो छत वाली, दो चाला का मतलब कहाँ है, दो छतों वाली, दो छतों वाली, और चौचाला मतलब चार छतों वाली, चार छतों वाली ये होती थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 27। आप लोग पढ़ कर आते हैं, इतना बढ़िया आंसर करते हैं, इसी में मैं बहुत खुश रहता हूँ। इस क्लास में मुझे मन नहीं था आज क्लास लेने का, क्योंकि गले में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दर्द कर रहा है अंदर, लेकिन फिर भी मैं आया कि नहीं, कोई और क्लास छोड़ दूंगा, एनसीईआरटी का नहीं छोड़ूंगा, बीमार भी रहूंगा तब भी नहीं। 27, क्योंकि आप लोग भी मेहनत करके पढ़ करके आते हैं। नहीं, उसको दिखाऊंगा अतुल, ठीक है। देखिए खांसी ये सब नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा कि कोरोना है। कोरोना मुझे नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि मुझसे डरता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा कि मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ। कोरोना आया तब से भी और इससे पहले से भी घर से मुझे निकलने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं निकल पाऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो भी डॉक्टर फैमिली से हैं मेरे नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का ए, बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं 19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है 18वीं 19वीं सदी में बंगाल के गांव के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली सीख ली। देखिए ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। हम्म, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अमित। क्वेश्चन नंबर 28, ओपन भी होगा तो मान लिया कि लॉकडाउन खत्म भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं बाहर, पूरे दिन रात क्वेश्चन बनाना, सारा कुछ करना। अच्छा अच्छा,
अतुल वैभव जी बोल रहे हैं, हस्बैंड डॉक्टर हैं। अच्छा, सिद्धांत आप कंपाउंडर हैं। अच्छा अच्छा सिद्धांत। हाँ विपुल, मुझे देख भी नहीं पाएंगे विपुल बाहर कभी। आप जहाँ पे गेट स्कूल बोलते हैं विपुल, मुझे उस गेट स्कूल का जो फील्ड है वहां पे गए लग रहा है कि 2 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल से भी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए। मछली एवं चावल को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये बिल्कुल ठीक है। अभी भी आप बंगाल में जाएंगे तो मछली चावल पे काफी लोग जो है फोकस करते हैं ना। मछली इनका मुख्य भोजन है। अच्छा अच्छा, न्यू है। होगा, पीडी होगा, पीडी भी आज लेकर आऊंगा क्योंकि कल नहीं हुआ था, आज लेकर आऊंगा। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित संस्कृत ग्रंथ है यह किस सदी की है? क्वेश्चन नंबर 29। हाँ सिमू। डॉली कुमारी, रेखा कुमारी, आप लोग समय से आ जाया कीजिए, 1 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है। पोल नहीं मिला। विष्णु, आप लेट हो गए, 1 बजे आ जाया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन बी, 13वीं सदी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म करते हैं, आज मुझे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान किस रूप में प्रस्तुत किए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 30। धीरज कुमार तिवारी, प्रिंस। आप लोग समय से 1 बजे आ जाया कीजिए। अच्छा, पोल रॉन्ग है क्या? अच्छा, पोल रॉन्ग है। 1 मिनट। देखिए ये दोनों होगा। लोक नाट्य आपको बता दूं, पोल रॉन्ग नहीं है। पोल रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे थोड़ा उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए था। ठीक है, इसमें क्या है कि राधा कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान थे, कहानियां, इसको लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था और इसी को लोक नाट्य को ही रासलीला कहा गया है ना। इसी को रासलीला कहा जाता था। हाँ, बी और सी दोनों होगा। ई कर देता हूं मैं, बी एवं सी दोनों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 12 महीने या 24 महीने का लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कम पैसे में भी हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आता है मेरे नंबर 8873415727, इस पर मुझे मैसेज कीजिए। और 7 बजे क्लास है, पीडी फरवरी महीने का। जिनके पास पीडी नहीं है, टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम अनअकैडमी स्पेशल क्लास सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।